बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इज़राइल ने आज बड़ा ऐलान किया है और इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने पहली मर्तबा ओपनली ये बात कही है, हम पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट का फेस नक्शा बदलने जा रहे हैं। और डायरेक्टली अब उसने कह दिया है कि वो आयतुल्ला और इन सब को हिट करने के लिए जा रहा है। आप तैयारी पकड़ ले। उन किन ममालिक को कहा है कि हम जब ईरान को मारेंगे तो आप तैयार रहना। इस सारी सूरत हाल में क्या मामला है, आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। आपको याद है कि रिसेंटली एक हमला हुआ था लिबनान के अंदर पेजर डिवाइसेस का। अब आप ज़रा देखिए कि दुनिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसा काम नहीं करती कि वो अपने जितने भी एजेंट होते हैं जिन्होंने मारा होता है उनको टीवी प्रोग्राम्स में बुलाए, उनको नकाब पहनाए, चश्मा पहनाए और वो आपको स्टोरी बताएं कि हमने पेजर डिवाइसेस के साथ जो किया था वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हिजबुल्लाह के लोगों ने बाय करना था, हम उनके अंदर तक घुसे, हमने उनकी परचेजिंग डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर हाईजैक किया। जिसने ख़रीदना था जाहिर सी बात है वो भी इन्हीं के लोग थे और ख़रीदने वालों ने जाकर वो डिवाइसेस खरीदी। उन्होंने कहा कि हमने फेक कंपनीज बनाई हुई थी जिनको आप ट्रेस ही नहीं कर सकते यूरोप के अंदर। उन्होंने ताइवान से ख़रीदा माल और ख़रीद कर हमने हर एक एक डिवाइस को खोला और इज़राइल के अंदर एक बारूद बनता है, उस बारूद को हमने डाला उस डिवाइस में और फिर वो सारे का सारा ऑर्डर हिजबुल्लाह तक पहुंचाया। और हमने सबसे पहले कोशिश की थी, कहते हैं हम 10 साल से इस पर काम कर रहे थे। 10 साल से हमारी पहली कोशिश ये थी कि सिर्फ वॉकी टॉकी में रखें ताकि वो अपने सीने के साथ वॉकी टॉकी रखते हैं और जब हम बटन दबाएं तो उनका सीना मुकम्मल तौर पर फट जाए। फिर उन्होंने बताया कि हम चाहते थे कि इनके दिल भी फट जाएं और उसके बाद ये मारे जाएं। अब आप इमेजिन कीजिए कि वो खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि हमने दुनिया में नेटवर्क कैसा बनाया हुआ है और हम किसी भी वक्त कहीं पर किसी को भी मार सकते हैं। असल में आप हैरान होंगे कि ये मनाजर अब दिखाने का क्या मतलब है कि सामने आप उन लोगों को बिठाएं, मुसाद के एजेंट्स को बिठाएं और वो बताएं कि हमने किया क्या। वो असल में पैगाम दे रहे हैं ईरान को कि हमने 10 साल में हिजबुल्लाह के ऊपर काम करके उनकी लीडरशिप और क़यादत को मारा है। तुम देखना हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हमने तुम्हारी डिवाइसेस, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारे सब कुछ अंदर तक घुसे हुए। अब ज़रा समझिए कि ये पैगाम, ये मनाजिर जो उन्होंने जारी किए हैं, ये असल में जो मनाजिर है उन्होंने सारी दुनिया को दिखाए हैं कि हम पावरफुल कितने हैं। और जिन एजेंट्स ने आगे ईरान में काम करना उनको पैगाम दिया है कि तैयार रहना हमारे। अब ज़रा सुनिए, ये मनाजिर तो दिखा दिए उन्होंने, अब वो करने के लिए क्या चाह रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि मैं एडवांस मुबारक दे रहा हूं सबको। उसने कहा कि हम मिडिल ईस्ट का फेस नक्शा बदलने जा रहे हैं और उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं वो खुश हो जाएं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। हम ईरान के अंदर मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए ईरान से जो थ्रेट है आपको, या ईरान से जो मसाइल हैं, या ईरान से जो खदशा है, हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उड़ाने जा रहे हैं और आप तैयार रहिएगा कि हम आ रहे हैं और हम ईरान का इस दफ़ा जो ख़ात्मा है, जो आयतुल्ला अली खामनाई का ये पूरी तरह है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने जा रहे हैं। अब एक बात बताइए कि आपने कितनी दफ़ा सुना है कि आयतुल्ला कोई लेक्चर दे रहे हों, बातचीत कर रहे हों। उन्होंने अपनी कौम को ये बताया है कि अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि जो ईरान के अंदर आकर आवाम को सड़कों पर लाएगा, हमारे रिजीम को ख़त्म करेगा, अमेरिका उसकी गवर्नमेंट बनाएगा, उसको सपोर्ट करेगा। उसे कहा कि आप इस सूरत हाल में अंदाज़ा करें कि थ्रेट कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यानी वो अपनी कौम को बता रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल में मामला कितने ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। ये अब भरपूर तैयारी के मराहिल में है और ये बड़ा ख़तरनाक मामला होने वाला है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मामला हो रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हम उस टिपिंग पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर ईरान और इज़राइल की जंग अब बिल्कुल सर पर है। देखिए, इज़राइल अफोर्ड नहीं कर सकता कि ईरान उस पर मिसाइल मारे, हमला करे, तबाही करे। नेवर, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप जो मर्जी समझ ले कि जो सूरत हाल हुई है, जो मामला हुआ है, वो इसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करेंगे। अब वो करने के लिए क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि देखिए, आप अगर सारी सूरत हाल का जायज़ा लें
तो लेबनान के अंदर उन्होंने तबाही मचाई। ठीक है कि वो लेबनान में वो जंग नहीं जीत पाए, 1 इंच जमीन नहीं ले पाए, लेबनान की जंग में उनका नुकसान हुआ, लेकिन जो प्लान था उनका कि हम लेबनान को फतह करेंगे वो नहीं कर पाए, वो हार गए हैं, अपने टैंक्स तबाह हुए, फौजी मारे गए। लेकिन हसन नसरुल्लाह को उन्होंने मारा है जो कभी नहीं मारा, सारी लीडरशिप को मारा जो कभी नहीं मारा। ये कामयाबी उनको हुई है, आम लोगों को भी मारा है, बड़ी तबाही मचाई है। उन्होंने इस बात में प्रूफ किया है कि हमारे लिंक्स अंदर तक है। उन्होंने गजा को खंडर बना दिया है, उन्होंने पूरी लीडरशिप मारी है, उन्होंने मुकम्मल तौर पर गजा का वो हाल किया जो कभी भी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि 57 इस्लामिक मुल्कों में 1-2 के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, किसी ने मदद करने किसी की नहीं आना, तो लिहाजा हमें कोई खतरा नहीं। एक तो उन्होंने साबित कर दिया है कि 57 इस्लामिक मुल्क और दुनिया, उनसे हमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि कोई लड़ने के लिए नहीं। खतरा हमें 2-3 ममालिक से था, 4 बल्कि मुल्कों से, यानी गजा को खंडर कर दिया। लेबनान से खतरा था, फिलहाल उसकी जंग रुकी हुई है, हमने उनकी लीडरशिप मार दी है। हमें खतरा अगर था तो वो रूस से था, रूस को हमने यहाँ से निकाल दिया है, रूस के साथ हमने यूक्रेन की जंग मुसल्लत की है। हमें खतरा था यमन से, यमन का खतरा अभी तक बरकरार है, इसको खत्म करना है। और हमें खतरा था ईरान से। ईरान और यमन, ये 2 खतरात इस वक्त उनके पास है, बाकी ऑलमोस्ट वो सबसे निमट चुके हैं। और रही बात शाम की, तो शाम के अंदर उन्होंने कमर तोड़ दी है, बशारुल असद को भी हटा दिया है, और उसके बाद वो जुलानी अपना बंदा भी ले आए हैं जो तुर्की के साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहा है। और उन्होंने इसराइल के वो इलाके जो इसराइल ने कभी सोचे थे हम 2000 साल पहले जहाँ पर थे, वो सोचते हैं कि वो शाम के इलाके थे, वो हमने ले लिए, तो वो उन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब जो वो काम करने जा रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। ये अब कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ईरान में एक तहरीक उठने वाली है, जो प्लान ये कर रहे हैं। देखिए, इसराइल ने रिसेंटली अगर उसकी स्ट्रेटजी देखें तो उसने जितनी ये तहरीकें उठाई हैं वो बड़ी सॉलिड ग्राउंड पर उठाई हैं। आप एक बात बताइए, क्या इसराइल बगैर ईरान की सिक्योरिटी के अंदर तक जाए इस्माइल हानिया को मार सकता था? उनके जर्नैलों तक पहुंचे बगैर मार सकता था? इब्राहिम रईसी का वाकया हो सकता था? हसन नसरुल्लाह को मार सकते थे? ईरान के पास इंटेलिजेंस थी, सारी चीजें थी, लेकिन इजराइल जो इंटेलिजेंस ईरान के पास ही, वो इंटेलिजेंस इजराइल के लिए भी काम कर रही थी। अब खतरनाक सूरत हाल है कि आप गौर करते रहे, नेतन्याहू हर दूसरी तकरीर में एक ही बात कह रहा है, ईरान के लोगों से खिताब कर रहा है, मैं आपको आज़ाद करवाने वाला हूँ, मैं आपको आज़ाद करवा रहा हूँ, मैं आयतुल्लाह से छुटकारा। अब वो कह रहा है कि तैयार है, अब वो वक्त आ गया। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी वर्किंग की है। अब अगर ईरान में कोई तहरीक उठती है, अवाम सड़कों पर आती है, या वहाँ पर कोई ये खटियापन करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इजराइल अंदर तक घुस चुका है। आप कोई काम कर नहीं सकते जब तक आप अंदर तक ना घुसे हो, ये आप ज़हन में रखिएगा। आप मार नहीं सकते थे इस्माइल हानिया को जब तक आपके जर्नैल ना मिले होते ईरान के। जो मर्जी आप कर लें, वो सारी की सारी सिक्योरिटी इस्माइल हानिया की, वो फौज के पास ही, और फौज ने ही अपने कॉम्प्लेक्स में रखा हुआ था। तो अब असल में वो ये किसको पैगाम दे रहा है कि हमारे दोस्त खुश हो जाएंगे? जिनको ईरान से खतरा है, उनको पैगाम दे रहा है कि अब आपकी खुशी के दिन आ गए। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान एटमी ताकत बनता है तो आपको पता है कि इजराइल को इस बात का खदशा है कि और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज भी बन जाएगी, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आप ये सोचें कि उसने इस सारी सूरत हाल में फैसला किया है कि मैंने इसको ठिकाने लगाना है, वो तैयारी कर चुके हैं। खतरा सिर्फ ये है कि ईरान के अंदर से मदद इजराइल को आती है अगर, जो कि खदशा है, क्योंकि बड़ी तादाद में वाई एजेंट्स होते हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि मामला बड़े ख़राब हैं। आयतुल्लाह के लिए भी बड़े ख़राब हैं और बाकियों के लिए बड़े ख़राब हैं। देखिए, आप जो मर्ज़ी कहें, शाम के अंदर इजराइल ने शिकस्त दी है ईरान को, और उसने रूस को भी शिकस्त दी है। चाहे आप जो मर्ज़ी कहें कि तुर्की को इस्तेमाल किया है, दाइश को इस्तेमाल किया है, जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल किया है, इजराइल विनर है इस मामले पर। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये रूस का सदर, उसने कहा कि शाम का विनर सिर्फ इजराइल है, और हमने तो वहाँ पर जो मामला हो सकता था वो किया है। लेकिन आप देखें कि आयतुल्लाह ने कल क्यों कहा है कि शाम के अंदर अवाम निकलेगी, यूथ नौजवान निकलेंगे और तलट पलट कर रख देंगे, अन करीब ये ग्रुप यानी बरसरे इक़्तिदार आने वाला है। तो जब उन्होंने बात की है तो इसका मतलब है शाम को भूले नहीं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब ये बात ज़हन में रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयतुल्लाह की ग्रिप अब वो ग्रिप नहीं रही, ईरान के सुप्रीम लीडर की ग्रिप वो नहीं रही।
उन्होंने ईरान को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज दुनिया की बड़ी ताकत है। लेकिन ग्रिप कमज़ोर तब से पड़ना शुरू हुई थी जब उनके साइंटिस्ट को मारा गया था, फ़खर को, और उसके बाद ख़ास तौर पर जो कासिम सुलेमानी को मारा गया। फिर उसके बाद एक एक करके उनके सारे हसन नसरुल्लाह सारी क़यादत मारी गई, और जो जो सूरत हाल हुई है वो आप सब जानते हैं। इवन के इब्राहिम रईसी वो भी उनके थे, वो भी मारे गए। अभी जो प्रेसिडेंट है उनके साथ उनकी बनती भी नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब वो जो नेतन्याहू ने कहा है जो अब करने के लिए जा रहे हैं, ईरान ने इसको रोकना है, और ईरान को चाहिए कि उससे पहले इजराइल पर हमला करे। किस लेवल पर वो करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।